लेकिन आज के पॉडकास्ट का टॉपिक ये है कि वाई इंडियन टेक यूट्यूबर्स आर डाइंग आउट, कि उन्हें व्यूज नहीं मिल रहे। लोगन पॉल ने अपना NFT लॉन्च करा हाँ। और उसके बाद उसने एक दिन के अंदर मिलियंस 3, 4, 5, 10 मिलियन कुछ पैसे कमा लिए एक दिन, क्योंकि लोगों ने खरीदे। लग रहा है जय भैया, लग रहा है नन्हे से बच्चे। क्यों व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट लाइफ इज। पिछले पॉडकास्ट में बताओ, पिछले पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट्स आपको क्या मिले थे? कि वेदांत लैपटॉप नहीं चलाना चाहिए वेदांत को, पर मैं चलाऊंगा बिकॉज लाइफ में काम करना बहुत जरूरी है। पैसा भैया, पैसा डाला। और क्या मतलब, लाइफ में तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा मतलब ये ना ये बंदा ज्यादा मोटिवेट हो गया वो दूसरे वाले पॉडकास्ट से अपने। वाह, हमारा मतलब रोजी रोटी तो उसी से चलती है। एक बंदा छोड़ के चला गया उसमें से। ये चीजें यहाँ डिस्कस करने वाली नहीं है। डिस्कस करने वाली चीजें, पर्पस ये है इस पॉडकास्ट का कि हम, मैं नहीं हूँ टेक का क्या कहते हैं बादशाह या फिर मास्टर। वो ये है, मेरा काम है मॉडरेट करना, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे आज आदित्य भैया बोल रहे थे कि हम सिर्फ NFT पे बात करें। नहीं भाई बाढ़ में गया भाई करेंगे बात, चलो। लेकिन आज के पॉडकास्ट का टॉपिक ये है कि वाई इंडियन टेक यूट्यूबर्स आर डाइंग आउट, कि उन्हें व्यूज नहीं मिल रहे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पहले NFT को मैं जरा 2 लाइन में निपटा देता हूं। मैंने बोला तो सबसे पहले NFT आएगा। पहले NFT को 2 लाइन में निपटा। जिसको NFT के बारे में मतलब बातचीत सुननी है, अब आदित्य भैया 2 मिनट के लिए आपको समझाएंगे कि NFT क्या होता है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फंजिबल लाइक इट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। चलो तू समझा। अब ये जो टॉपिक है, ये समझाने के लिए मुझे पहले थोड़ी रिसर्च खुद करनी पड़ी, बिकॉज आई वुड कंसिडर माई सेल्फ टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड ऑन दिस टॉपिक। तो फंजिबल वर्ड का मतलब पहले समझना बहुत जरूरी। फंजिबल मीन्स समथिंग विच कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स सेपरेट कंपोनेंट्स एंड दो सेपरेट कंपोनेंट्स फिर भी आर रिटेनिंग देयर ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मान लो इसके पास गोल्ड की एक रिंग है, मेरे पास वही 1 ग्राम गोल्ड का एक नगेट है छोटा सा, इसके पास 1 ग्राम गोल्ड का एक कोई और चीज बनी हुई है। वो तीनों गोल्ड की चीजें सेम ही है, बिकॉज उसकी वैल्यू समझाओ कि ब्लॉकचेन से क्या रिलेटेड है। ब्लॉकचेन से उधर क्यों देख रहा है तू? ब्लॉकचेन से ऐसे रिलेटेड है कि भैया जो फंजिबिलिटी मतलब कि जैसे किसी चीज के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी उसी के बराबर है ना, मतलब वैसे ही है। ये बताओ हम कैसे पैसा कमाएं? नॉन फंजिबल चीजें होती है, नॉन फंजिबल चीजें वो चीज होती है जो यूनिक होती है। अब NFT है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। अब ये काम कहाँ पे आएगा? लाइक रियल वर्ल्ड अगर मैं यूज बताऊँ, ये काम कहाँ पे आएगा? जैसे मान लो किसी को आर्टवर्क टाइप का बनाना हो, या कोई ऐसी चीजों में जैसे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टीम का मार्केट प्लेस है, स्टीम में गेम खेलते हैं, उसमें बिकती है चीजें बिकती है, ट्रेड होती है। अब नॉर्मली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि वो लोग मान लो कोई सर्वर टाइप का यूसेज कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं कि उनके बैकएंड पे वो सब चल रहा है। सपोज करो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ NFTs से, तो उनका काम कितना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो जो आइटम है उसका एक यूनिक जो टोकन है वो मेरे पास है, एंड देन सिमिलरली सो दिस इज जस्ट लाइक बिटकॉइन, राइट? नहीं, इट्स नॉट जस्ट लाइक बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन में क्या है कि उसके हर एक कंपोनेंट इज सिमिलर टू एवरी अदर कंपोनेंट, बट NFT इज अ यूनिक थिंग, ठीक है। बिटकॉइन इज अ फंजिबल थिंग। करेंसी कोई भी फंजिबल होती है। तेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, एसेंशियली वैल्यू इज सेम, बराबर है वो, ठीक है। बट NFT ऐसा नहीं है, वो बराबर नहीं है। एवरी अदर कंपोनेंट इज सेपरेट फ्रॉम How can I benefit from this? You can benefit from this कि जब तेरे को कोई ऐसे बहुत ही पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करने होंगे। जैसे मान लो वो मार्केट प्लेस का एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। मार्केट प्लेस में मान ले मेरे पास एक चीज है, मुझे तेरे को ट्रांसफर करनी है, मुझे स्टीम के सर्वर के थ्रू जाना ही नहीं पड़ेगा। NFTs की मदद से ले भाई पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही है, इनके सर्वर के कॉस्ट बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से इस क्रिप्टो के फॉर्म को एम्प्लॉय करते हैं तो उनका सोचो कितना बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज सारा जो डेटा है वो सिस्टम साइड पे अपने यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। कि मैंने एक आर्टवर्क बनाया मान लो स्टीम पे, मुझे बेचना है, ठीक है। वो NFT के थ्रू मेरा यहाँ पे ये जो था ये मैंने बेच दिया दूसरे बंदे को, एंड इसमें सर्वर की कोई रिसोर्सेज ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, बिकॉज वो जो है वो उसी रिसोर्स पे पॉइंट करा। इथेरियम वगैरह जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा मतलब एग्जांपल हो जाएगा इसकी तरफ, नॉन फंजिबल की तरफ। बाकी ब्लॉकचेन तो पूरा ही अलग है भाई, वो बहुत ही हैवी टॉपिक हो जाएगा। ये बताओ लोगन पॉल ने इससे मिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में कैसे कमाए? लोगों ने किसने? लोगन पॉल ने अपना NFT लॉन्च करा और उसके बाद उसने एक दिन के अंदर मिलियंस 3, 4, 5, 10 मिलियन कुछ पैसे कमा लिए एक दिन, क्योंकि लोगों ने खरीदे। अब लोग खरीद क्यों रहे हैं इस चीज? लोग खरीद इसलिए लेते हैं बिकॉज NFT में ना आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का कांसेप्ट होता है। अब जैसे ब्लॉकचेन में ना आप स्कैरसिटी का कांसेप्ट ही लगा सकते हैं। अगर कोई चीज यूनिक है ना, तो वो यूनिक होने के कारण से स्कैर्स भी होती है, बिकॉज वो यूनिक है। अब जैसे मान लो उसने अपना वो कॉइन निकाला, सपोज कर उसने जितना वो जो कॉइन निकाला वो बिल्कुल यूनिक है, सारे इंडिविजुअल उनकी वैल्यू उतनी रहेगी, ठीक है। मतलब उनकी वैल्यू अब जैसे ब्लॉकचेन में क्या कॉन्सेप्ट होता है तेरा कि टोटल एक बार बिटकॉइन बन गए है ना, अब दीज विल नॉट बी एक्सपेंडेड। अब उसी में तो सोच ले दिस इज नाउ समथिंग यूनिक, इसकी पर्सनल भी एक कोई वैल्यू
अपार्ट फ्रॉम द होल ब्लॉकचेन वाला कॉन्सेप्ट। तो वो सोचो उसने मतलब असली गेम उसने ये खेली कि ही समहाउ कन्विंस्ड पीपल कि दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन, कि तुम खरीदो। हाँ, और लोगों ने खरीद लिया तो भैया बढ़िया हो गया। पर इसमें लोगों का फायदा क्या होगा? लोगों को फायदा ये हुआ कि उस चीज की अब वैल्यू जो है ना, अब उसमें पंपिंग या डंपिंग वाला सीन नहीं होगा। इसमें ये नहीं होगा कि अब अचानक से इतने सारे लोग उसको बेच देंगे। ठीक है, हो भी सकता है, लाइक अगर बहुत सारे लोग समहाउ कोऑर्डिनेट कर ले कि हम जितनों ने NFT खरीदा था लेट्स सेल इट ऑफ, तब उसकी वैल्यू हो सकता है कि डाउन चली जाए। बट वो एक यूनिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए यूनिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की वैल्यू ज्यादा है एज अपोज टू बिटकॉइन या वो जहाँ पे एक लेजर बेस्ड चीज होती है कि एक लेजर स्टार्ट यहाँ पे हो रही है, खत्म यहाँ पे हो रही है। पता नहीं क्या करा भाई ने पॉप फिल्टर उठा के उल्टा करके वहां फेंक दिया। अरे भाई मैं ताली हो जाओ भाई। उठा के लाओ। नहीं उठा के लाओ। अरे यहाँ रहेगा तो खेलते रहेंगे, काम की बात है। ओ भाई खेलो भाई। नहीं बट तो बेसिकली क्या लगता है, मेरे को तो लॉजिक समझ नहीं आता है इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये NFTs का इट्स जस्ट फैड इन माय ओपिनियन। ऐसे तो भाई अगर हर एक चीज देखा जाए तो फैड ही है। आपके पास जो करेंसी होती है, अभी हम थोड़ा बहुत ही मेटाफिजिकल क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं। तेरे पास अगर 10 रुपए का एक नोट है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? क्या वो सही में 10 रुपए का है? ना, वो जो 10 रुपए का नोट है वो सिर्फ एक कागज के जैसे, वो पेपर का भी नहीं होता, वो कपड़े की तरह सिल के बनाया गया होता है। ठीक है, एंड वो जो 10 रुपए का नोट है उस पर एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। गवर्नर के साइन होते हैं, विच मीन्स दैट द सोल वैल्यू ऑफ दैट नोट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जो आपका RBI का गवर्नर है या जो करंट सरकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपना ठप्पा लगाया उस पर कि हाँ भाई हमारी अथॉरिटी पे तुम ये इसको 10 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 10 रुपए का अगर आपका सिक्का होगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपए होगी, क्योंकि उसके अंदर वो जो मेटल्स यूज होंगे वो 10 रुपए के बराबर होंगे। नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि आपके जो सिक्के हैं वो हर साल के साथ क्यों छोटे होते गए? बिकॉज द मेटल वॉज सेम जिसकी वैल्यू बढ़ती गई। तो इसलिए 5 रुपए का सिक्का बचपन में ज्यादा मोटा था और अब बिल्कुल पतला दुबला सा है, और उसमें मेटल अलग यूज होता है। यू नीड टू नो कि उसकी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं है ऐसे। नहीं, मैंने सोच के खत्म किया। अरे भैया तुम तो बेटे मौज कर दी। अच्छा ठीक है, मतलब ये तो चलो हो गया। ये तो मतलब बहुत ज्यादा हैवी वाली चीज होगी। तो ऐसे ही जो तुम्हारे पैसे हैं, अब पैसे की वैल्यू क्यों है? क्योंकि सरकार ने बोल दिया वैल्यू है, आपने उसको मान लिया कि वैल्यू है। कल को मान लो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल रिजर्व, यहाँ बोलो, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कल को मान लो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल रिजर्व जो है, जो USA का डॉलर हैंडल करता है, दे समहाउ आर लाइक कि नहीं यार वो कोलैप्स हो जाती है इंस्टीट्यूशन। इंट्रिंसिक जो वैल्यू उसकी है ही नहीं, वो बहुत डरावनी चीज है। अगर वो कभी हो जाते हैं किसी भी देश के, अगर रिजर्व बैंक कोलैप्स हो जाता है तो उसकी सारी करेंसी की वैल्यू बूम हो जाती है, बूम। हाँ, जैसे एक कंट्री की वेनेजुएला शायद से होता है, वेनेजुएला। तो पता है टेक्निकल एरिस्टोक्रेट्स क्या करते हैं? वहाँ लोग लाखों में ट्रांजैक्शन करते हैं दूध लेने के लिए। उनकी करेंसी की वैल्यू जिम्बाब्वे में भी होता है। हाँ, ऐसा ट्रिलियन के नोट होता है, अलग ही सीन है वो। फिर तो लोग क्या करते हैं कि जो लोग डॉलर्स में कमाते हैं ना ऑनलाइन, वो लोग वहाँ चले जाते हैं रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए सब कुछ अफोर्डेबल है वहाँ पे। तो ऐसा भी सीन हो रहा है दुनिया में, मतलब लाइक क्या ही बोलूं। अब लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन जो लोगों ने बोला था। नहीं, ये क्वेश्चन एक जब है कि लोग एक ये में करेंगे ना, हाउ टू बूटस्ट्रैप। मान ले एक बंदे के पास कोई ग्रेट आइडिया है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो बूटस्ट्रैप कैसे करे, स्टार्ट कैसे करे? पहले वो आइडिया को वैलिडेट करे कि वो उसके दिमाग में बायस है ये ग्रेट आइडिया है या सच में ग्रेट आइडिया है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बायस ही होता है लोगों का। सो जाके मार्केट रिसर्च एक अच्छा आइडिया का एग्जांपल था जो तुम हमें उस दिन दे रहे थे। क्या जो आइडिया किसी को लगा बहुत अच्छा है? कौन सा आइडिया में बात? रेस्टोरेंट वाला। अरे यार कितने बेवकूफ लोग होते हैं। तो एक बड़ा बुरा लगेगा उस इंसान को अगर उसने देखा तो। तो उस इंसान का ये कहना था, like this is an example of a bad idea जिसको इंसान को लग रहा है कि आइडिया बहुत ही लाजवाब। हाँ, कि एक रेस्टोरेंट खोलेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होगा कि तुम अपनी रेसिपी या कुछ भी लेके आ जाओ, हम बना के दे देंगे on request. This is not at all possible. वही मैंने शब्द का नाम नहीं सुना ना उन्होंने। और ये महाशय कर रहे हैं MBA। पॉइंट बीइंग कि आइडिया वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी आइडिया पे एक्ट करने से पहले। या लॉजिस्टिकली हजारों हो जाएंगे। हाँ, वही तो मैंने कहा कि तुम प्रॉफिटेबिलिटी, तुम रेस्टोरेंट को ऑर्डर देते हो, उसका बना बनाया होता है, उसको बस निकालना होता है माल। हाँ, तो बूटस्ट्रैप करने का मतलब पहले आइडिया वैलिडेट करो। आइडिया वैलिडेट कैसे करेगा कोई? 10 लोगों से पूछो तुम्हारी जो टारगेट ऑडियंस है जिनको तुम बेचना चाहते हो। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है इसमें। आइडिया वैलिडेशन की फेज में मेरा आइडिया चोरी भी तो हो सकता है।
नहीं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चोरी करके तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं उससे आइडिया नहीं वैलिडेट करा रहा जो मेरा आइडिया चुरा के पहले बना ले, जैसे रिंकल रॉस ब्रदर्स के साथ। हाँ कल ही देख रहा था, कल ही देख रहा था, कल ही रात को देख रहा था। देख, आइडिया किसी को चुराना होगा ना, वो फाउंडर की तरह भी आ सकता है, द फाउंडर की तरह, वो तो नेक्स्ट लेवल पे चुरा सकता है कि तुम्हारा आइडिया भी चल गया, तुम्हें पैसे भी आ रहे हैं, एक और बंदा आके तुम्हारे सब छीन के ले जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बताओ तो क्या, तो हाँ, तो मतलब चोरी का तो डर मत रखो। द मोर यू वोकली टॉक अबाउट इट, द मोर फीडबैक यू विल गेट, द मोर प्रॉब्लम्स यू विल गेट टू सॉल्व। ठीक है, उस आइडिया से रिलेटेड। हाँ, उस आइडिया से रिलेटेड, एंड फिर तुम्हारा कुछ ना कुछ टुकड़ों से जिक्सॉ पजल बन के कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। फेल फास्ट, नहीं, ट्राई फ्रूगली, फेल फास्ट। फेल फास्ट बिकॉज सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ फेलिंग। भाई ये तो ट्वीट होगा। ये देखो, ये मतलब पॉडकास्ट के बीच में कंटेंट हमें मिल किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, आइडिया वैलिडेशन हो गया, अब इसके बाद फिर हाँ, आइडिया वैलिडेट हो गया, फिर किसी दोस्त से पकड़ लो, यार ये आइडिया है, थोड़ा सा हेल्प कर दे टेक साइड पे या कुछ साइड पे, उसको अगर तुम कन्विंस कर पाते हो, जितने फेवर्स हैं तुम्हें वो कॉल करने पड़ेंगे। हाँ, जितने हैं, पैसों से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, टेक हेल्प रिलेटेड, जब सारे फेवर्स तुम्हें कॉल करने पड़ेंगे तब जाके तुम बूटस्ट्रैप कर पाओगे। बूटस्ट्रैपिंग इज नॉट इजी यार, फट जाती है भाई। मुझसे पूछो, मैंने 0 से शुरू करा, हमने तो माइनस से शुरू करा है भाई। बट ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा इसमें लेट्स नॉट डेल्व डीपर हियर। रोना आ जाएगा। अरे नहीं भैया, रोना नहीं भैया, ये क्वेश्चन लोगों ने वेदांत से पूछने के लिए बोला था, हाउ टू बी गुड इन रियल लाइफ एंड वर्चुअल लाइफ। एएमए नहीं चल रहा भाई भाई। हां, वैसे एएमए नहीं है तो ऐसे मतलब ठीक है, हमने बोला तो लोग कमेंट यार, लोगों को बोला था यार, तो एक टॉपिक उठा के ना पूरा एपिसोड बना देंगे, वैसा कंटेंट है। क्या हाउ टू बी गुड इन रियल लाइफ एंड वर्चुअल लाइफ। वर्चुअल लाइफ में गुड होने का अगर तुम्हारा इंटेंशन है तो तुम मतलब प्रिटेंड करना चाहते हो कि तुम्हें वर्चुअल इमेज तो अगर तुम्हारी रियल लाइफ में तुम जैसे हो तुम वैसे ही वर्चुअल रहोगे। तुम्हें वो दिमाग, देखो बहुत ही सिंपल सा है, अगर तुम लाइफ में झूठ बोलते हो तुम्हें ट्रैक रखना पड़ता है कि मैंने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। इससे अच्छा झूठ बोलो ही मत, सोचो ही मत, जैसे हो वैसे ही रहो। लोग कहते हैं बी योरसेल्फ दुनिया की सबसे बकवास एडवाइस है। बी योरसेल्फ नहीं होना चाहिए, यू शुड बिकम योरसेल्फ बाय एक्सपेरिमेंटिंग, बाय लर्निंग, बाय फिगरिंग आउट कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। एंड जब तुम उस पाथ पर चल जाओगे तो तुम्हें फिर ये हाउ टू बी गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बट नहीं, यूट्यूबर्स क्यों टाई डाउन कर रहे हैं टेक यूट्यूबर, क्यों है ऐसा कि आप 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद ही आपके चैनल में 2000, 3000, 4000 व्यूज आ रहे हैं? पता नहीं तो पता नहीं, लेकिन मेरे कुछ थ्योरीज हैं। फर्स्ट, इनकी जितने भी ऑडियंस है या तो वो बोर हो गई हैं, मतलब ऑडियंस का ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो कि टेक चैनल्स पे पहले इतने व्यूज क्यों आते थे, अब क्यों कम हो गए हैं। वहां से आते हैं ना शुरुआत से। लाइक आई एम श्योर ऑडियंस को पता होगा कि टेक चैनल बहुत सारे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। हाँ, बहुत सारे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, व्यूज भी आते थे, सब आते थे। फिर इनका फेज आया कि ऑडियंस ही इंटरेस्ट नहीं दे रही अब तो। मतलब वीडियो पे 400 लाइक्स आ रहे हैं और मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो पे ये आ रहा है, मतलब सबका ही चैनल टैंक हो रहा है। दिस इज पार्टली ड्यू टू ऑडियंस इंटरेस्ट, partly due to YouTube algo, partly due to the creator not adapting to new things in life, new changes, new trends in life. ये बहुत ही multifaceted problem है, and इसका ना अभी like let me delve on the algo वाला part and few other things. तो अभी सीन क्या हुआ कि जिनको नहीं पता होगा उनको एक बार वापस brief recap, जो लोग ऑडियो like मुझे तो पता मेरा क्यों मरा, क्योंकि मैं बीच में छोड़ गया। जो लोग ऑडियो सुन रहे होंगे उनके लिए, जय कपूर इज अ टेक यूट्यूबर, आई एम आदित्य नाझा, मैं भी टेक यूट्यूबर हूँ। हम लोग बहुत टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, बट व्हाट हैपेंड इज कि देखो पता क्या होता है, सिर्फ वीडियोस बनाना डज नॉट इक्वल टू रीचेबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी। बिकॉज क्या है कि आप किसी और के प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, प्लेटफॉर्म किसका, यूट्यूब का। जिस दिन वो रूल्स चेंज करता है ना, उस दिन आपकी डिस्कवरेबिलिटी, रीचेबिलिटी सब इफेक्ट हो जाती है। आप जब तक वो रूल्स आपके फेवर में प्ले कर रहे हैं तब तक वेल एंड गुड। जब वो रूल्स ऐसे हो जाते हैं कि यू आर नॉट समहाउ एबल टू अडैप्ट टू इट, तो भैया आपकी बैंड बजने वाली है। अब जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम इज नाउ लाइक कि इट फेवर्स दोज पीपल जो कि कंसिस्टेंटली एक ही अपलोडिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं, लाइक अ टीवी शो। दे कैन कम अप विद मोर कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ स्पेसिफिक टाइम या टाइम स्लॉट बेसिस। मान लो जैसे अगर ये हफ्ते में 3 दिन वीडियो अपलोड कर रहा है ना, तो यूट्यूब अब चाह रहा है कि ये 3 दिन
वही सेम 3 दिनों हर हफ्ते और वही सेम टाइम पीरियड हो हर हफ्ते। वाई? बिकॉज यूट्यूब को क्या करना है कि अपने AI बेस्ड एल्गोरिथम से डिटरमाइन करना है कि किन लोगों तक इसका कंटेंट पहुंचाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तेरा एग्जांपल लेते हैं नंबर्स का, 273K सब्सक्राइबर्स है ना, इतना ही है ऑलमोस्ट। तो 2.73 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद अब होता क्या है, यूट्यूब ने अब वो वाला एल्गोरिथम अपना लिया जो कि सोशल मीडिया पे यूज होता था, विच इज कॉल्ड एज द 1% एल्गोरिथम। इट कैन बी हायर देन 1%, बट बैक एंड पे शायद से यही होता है। जो लोग आम जनता, उनको ये बात पता होना बहुत जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता होगा कि आपके किसी फेवरेट क्रिएटर का आपको नोटिफिकेशन आया जिससे आपने बहुत ज्यादा इंटरेक्ट किया, उसका जैसी नोटिफिकेशन आपने उसको स्वाइप कर दिया, नहीं देखा उस वीडियो को, तो आपको नहीं लग रहा होगा कि इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट है, बट एक्चुअली में आपके फेवरेट क्रिएटर पे इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। वो कैसे होने वाला है कि अब यूट्यूब या कोई भी ये जो सोशल नेटवर्क्स है, दे डिटरमाइन कि इनिशियली, अब जैसे मान लो इसके 273K सब्सक्राइबर्स है, इसका 1% कितना होगा? 2730 आई गेस। 2730 लोगों को ये नोटिफिकेशन जाएगा जब ये कोई नया वीडियो डालेगा, विच इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द नंबर ऑफ व्यूज ही इज गेटिंग ऑन लाइक बेकार वाली वीडियोस जो अभी ये डालता है, ठीक है। जो अच्छी वीडियो से डालता है, दे आर लाइक डबल ट्रिपल दिस अमाउंट, बट जो जैसे बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो फॉर अ जनता का पर्सपेक्टिव, तो उस पे मतलब इससे थोड़ा 300-400 व्यूज ज्यादा होगा। एंड दैट वुड एक्सप्लेन व्हाई समबडी लाइक मी जिसके 89,000 सब्सक्राइबर्स है, उसको 200-300 व्यूज आ रहे हैं, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। तो अब क्या है, मेरी 1% जनता को नोटिफिकेशन गया, ठीक है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 1% जनता बैठ के अभी सिर्फ कोई और काम नहीं कर रही है एंड वो वीडियो देखने के लिए तैयार बैठी कि अरे भाई इतने भाई का नोटिफिकेशन आया, खोल के देखते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है कोई रोड पे चल रहा हो सकता है कोई कहीं पे काम कर रहा हो, कोई ऑफिस में हो, कोई वेदांत की तरह पॉडकास्ट के बीच में काम कर रहा हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब वो नोटिफिकेशन आया तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया हो, कितने लोगों ने क्लिक नहीं किया। अब यूट्यूब का जो AI है, इट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट कि कितने लोगों ने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया टू डिटरमाइन कि बाकी ऑडियंस को नोटिफिकेशन भेजे कि ना भेजे। एंड दिस विल हेल्प यू टू अनलॉक मोर ऑफ योर ओन ऑडियंस। और फिर अगर आपके इनिशियल 24 आवर्स में अच्छे खासे व्यूज है, रीचेबिलिटी है, वायरल वाला फैक्टर है, देन यूट्यूब इज लाइक हाँ यार, और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। तो समहाउ यू माइट हैव सीन, आजकल क्या होता है कि तुमने किसी क्रिएटर को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, बट अगर उसके पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा वायरल गई हो वीडियो, 1-2 मिलियन व्यूज आ गए हो, तो यूट्यूब जबरदस्ती रिकमेंडेड। ऐसा भी होता है यार कि तुमको उन लोगों के वीडियोस रिकमेंडेशन में ज्यादा दिखते हैं जिनको तुमने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होगा। वो इसलिए होता है ना, बिकॉज उनकी वो वीडियो किसी वायरल क्राइटेरिया को मीट कर रही थी कि 24 घंटे में 2-3 मिलियन व्यूज। एंड सम पीपल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, तो उसको हैक करते हैं, दे यूज इट टू देयर एडवांटेज। कैसे कि एक म्यूजिक वीडियो उन्होंने लाइव करी, उनको पता है ये घटिया गाना है, ये कोई नहीं सुनने वाला। ये एग्जैक्ट सेम पॉइंट मैं अपनी वीडियो में बोलने वाला हूं। अरे कोई नहीं, अब मान लो उनको पता है वो घटिया गाना है, कोई नहीं सुनने वाला, तो वो यूट्यूब के एल्गो को कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि शुरुआत में समहाउ यूजिंग पेड टूल्स या जो भी जैसे भी 3-4 मिलियन व्यूज करा दो 24 घंटे के अंदर। अब क्या है, एल्गोरिथम विल थिंक यार ये रेलेवेंट कंटेंट है, फैलाओ इसको, तो एल्गोरिथम अब सबको रिकमेंड कर देगा। अब भाई अगर सबको रिकमेंड कर देगा तो उसमें से कितने लोगों को पसंद तो आ ही जाएगा, कई लोगों को पसंद आ जाएगा, और जिनको पसंद आ जाएगा वो उसको और फैला देंगे। एंड देन देयर कम्स द मास ओपिनियन वाली थिंग कि अगर आप किसी वीडियो पे जाते हो, एक म्यूजिक वीडियो पे 10K व्यूज है एंड देन एक वीडियो पे 16 मिलियन व्यूज है, यू वुड बी लाइक कि जस्ट बाय योर परसेप्शन यू वुड बी लाइक हाँ यार 16 मिलियन व्यूज है, 16 मिलियन लोग गलत तो नहीं होंगे, कुछ तो बात होगी गाने में। एंड देन तुम वो गाना सुन लोगे एंड यू विल कंटिन्यू, नंबर से वैलिडेशन आ जाती है। तुम वो गाना सुनोगे, यू वुड बी लाइक हाँ यार बढ़िया। अब ऐसे ही तुम कोई अनबॉक्सिंग सर्च करते हो या तुम कोई टेक रिव्यू सर्च करते हो, यू लुक एट द टॉप 5 एंड देन यू लुक एट द नंबर ऑफ व्यूज, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर वहां पे है कि नहीं, यू लुक एट द नंबर ऑफ व्यूज। समटाइम्स यू टेक द नंबर ऑफ व्यूज एज अ वैलिडेशन। अब मान लो MKBHD ने कोई वीडियो अपलोड करी, भले ही तुम उसको पहले से नहीं जानते हो, बट इफ यू सी 3 मिलियन व्यूज है यार इसकी वीडियो पे, iPhone 12 के रिव्यू पे, कुछ तो बात होगी, 3 मिलियन लोगों ने देखा, तुम उसको क्लिक करोगे एंड भले ही तुम्हारी इंग्लिश उसकी हाई-फाई इंग्लिश तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो, तब भी तुम पूरी वीडियो देखोगे। क्यों? 3 मिलियन लोगों ने देखा भाई, कुछ तो बात है इस वीडियो में, बस वहां पे तुम फंस जाओगे और तुम पूरी वीडियो देखोगे। एंड दिस इज व्हाई योर फेवरेट क्रिएटर्स आर डाइंग डाउन। क्यों? अब जैसे मान लो उन्होंने कोई वीडियो पुश करी, तुम तक वो पहुंची, तुम में से अगर वो 1% जो जनता थी, जो उनकी लॉयल ऑडियंस थी, उसको जब नोटिफिकेशन आया उसने नहीं देखा, इंटरैक्ट नहीं किया, लाइक नहीं करा, इवन कमेंट भी नहीं करा, एंड इवन अ डिसलाइक काउंट्स इन द यूट्यूब एल्गो। जो डिसलाइक होता है वो भी काउंट होता है। अगर तेरी वीडियो पे एंगेजमेंट इज एंगेजमेंट, 1000 डिसलाइक भी है, कमेंट्स नहीं काउंट होते। कमेंट्स नहीं काउंट होते, कमेंट्स काउंट होते नहीं होते, होते नहीं होते, अरे इसने कहीं सुना नहीं होते। मैं बता रहा हूँ मेरी सोर्स क्या है। अच्छा तो सोर्स नहीं रिवील करना, सोर्स नहीं रिवील करना, नहीं सोर्स रिवील करनी है, क्यों नहीं करनी? अच्छा करो, 4 बार सोर्स है जो YouTube का सर्च एंड डिस्कवरी का डायरेक्टर है, उसने खुद बोल दिया, उस आदमी ने खुद आके क्लब हाउस पे एक दिन बोला कि हम कमेंट्स कंसीडर ही नहीं करते। वो कंसीडर करते हैं CTR, वो कंसीडर करते हैं लाइक डिसलाइक, और वो कंसीडर करते हैं कि रिटेंशन कितना है।
हाँ, तो वॉच टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर. अब मान लो मेरी वॉच टाइम यूज्ड टू बी द बिगर फैक्टर. अब CTR प्लस वॉच टाइम, प्रायोरिटी CTR. क्लिक थ्रू रेट. तुम्हारी थंबनेल पे क्लिक करके कितने लोग अंदर आए. ओ भाई, तो अब आप सोचो कि दिस इज व्हाई पिछले 5 सालों में इतने सारे क्लिकबेट टाइप के थंबनेल आने लग गए, बिकॉज दिस इंक्रीजेस द CTR. अगर मेरे थंबनेल में ऐसा है, क्या हुआ, एक एरो लाल इधर, एक ऐसे तो भैया अगर ऐसे थंबनेल होगा तो आजकल तो सबके मुंह खुल रहा है. अब ऐसे थंबनेल होगा तो लोग क्लिक करेंगे, CTR बढ़ गया, एंड देन इट गोज इनटू रिकमेंडेड. अब पहले क्या होता था, पहले वी यूज्ड टू थिंक कि क्वालिटी वीडियो डाल दो काम हो जाएगा. अब ऐसा नहीं है, क्वालिटी वीडियो भी डालो, क्लिक बेटी टाइटल भी डालो, क्लिक बेटी थंबनेल भी डालो, एंड उसके बाद जाके एल्गोरिथम विल फील लाइक इट्स गुड इनफ डिपेंडिंग अपॉन उसका रिटेंशन कितना रहा. गुड इनफ कि आपके खुद के सब्सक्राइबर्स का रिकमेंड करेगा. फिर वो आपके खुद के सब्सक्राइबर्स के पास जाएगा, यानी वो 89,000 लोगों को वीडियो दिखाई भी नहीं देगी अनलेस दे मैनुअली सर्च फॉर माय चैनल का नेम, या फिर वो मतलब वो एकदम मेरे सारे वीडियो से एंगेज करते हो तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे नोटिफिकेशन गया होगा. तो दिस इज हाउ टफ इट इज. नोटिफिकेशन की भी लिमिट होती है, मतलब 24 घंटे में 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा अपलोड नहीं दे सकते. तो करोगे तो YouTube फिर कहेगा ना भाई अब नहीं भेज रहे तो नोटिफिकेशन. तो तुम ज्यादा ही हैवी क्रिएटर बन रहे हो, एक दिन की 5 वीडियो डालोगे तो 5 में से 3 के बाद 2 टैंक हो जाएगी, पहुंचेगी नहीं लोगों तक. तो इसीलिए, बट आई डोंट थिंक दिस कैन बी द ओनली रीजन टेक चैनल. नहीं, उसके अलावा आई थिंक दूसरा रीजन इसने अच्छा पुश आउट करा कि भाई लोग अपना तरीका नहीं बदल रहे, लाइक दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग न्यू. अब लोगों को पता ही है कि अगर उनको अनबॉक्सिंग ही देखनी है तो व्हाई वुड दे नॉट चूज 1 या 2 सोर्सेस. एग्जांपल देता हूं. अभी कल परसों उसका कौन था वो जिसकी वीडियो देख रहे थे आप टीवी पे? अरे वो जो बता रहा था गिव अवे नहीं करने चाहिए. नाम नहीं देंगे. क्यों नहीं लेंगे? लेना है ना. तुम डरते हो क्या? हम किसी के मैं लेता हूं, मेरे से लड़ ले आके, कोई बात नहीं. ज्ञान तेरे करके चैनल है, उसने एक वीडियो बनाया है कि क्यों गिव अवे नहीं करना चाहिए. बिकॉज़ वो डायरेक्ट शॉर्ट एंड टेक्निकल गुरुजी की वो गिव अवे करके वीडियो देता है. उसने वीडियो में जो भी कहा होगा, बट एज अ व्यूअर मैं पहली बार अगर उसके चैनल पे गया, लाइक दिस वाज लिटरली द फर्स्ट टाइम आई सीन हिज चैनल. उसके 8-9 लाख सब्सक्राइबर्स है. मुझे उसकी पर्सनालिटी में कुछ इतना खास नहीं लगा, मुझे उसके बोलने के तरीके में कुछ खास नहीं लगा, मुझे उसके जोक्स अच्छे नहीं लगे, मुझे उसके वीडियो का एडिटिंग फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा. मुझे उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो मैंने 4 साल पहले नहीं देखा था किसी टेक यूट्यूबर से. एंड आई एम सर्टेन कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वही कर रहे हैं जो वो 4 साल पहले कर रहे थे, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि व्यूज आते रहे. तो ज्ञान तेरी वीडियो चलो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया बिकॉज उसकी वीडियो देखी थी मैंने. बट आई एम सर्टेन लॉट ऑफ अदर पीपल आर डूइंग दिस. जो रेलेवेंट है वो इसलिए रेलेवेंट है कि या तो वो कुछ बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स खेल रहे हैं, या फिर उनकी वीडियो बहुत एंटरटेनिंग होती है. बेसिकली टेक स्पेस सिर्फ नॉलेज बेस्ड स्पेस नहीं रह सकती है. उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, मसाला चाहिए, ड्रामा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. वरना अरे रोज पता नहीं कल परसों में हर 3 दिन में तो नए फोन लॉन्च हो जाते हैं. अरे भाई तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को? अभी ROG Phone 5 का एक 18 GB रैम वाला वर्जन निकल गया. अब मतलब क्या जरूरत है भाई 18 GB? कल होके तो आया, तुम देख के तो आया. करूंगा तो मैं करूंगा क्या 18 GB रैम का? मैं तो यूज कर लिया, और वो जो यूज करा तो आई वाज लाइक कि यार व्हाट डू आई डू विद दिस. आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ठीक है, देयर आर यूज केसेस, बट वो बहुत नीश यूज केसेस है. एंड लाइक फॉर अ नॉर्मल पर्सन तो उतना शायद मतलब भी नहीं होगा, बट ठीक है, इट्स एन ओवरकिल फॉर दोज पीपल हु वांट दैट ओवरकिल. तो ठीक है भाई, आप 18 GB रैम भी यूज कर सकते हो इन अ स्मार्टफोन. पर पॉइंट वो नहीं है. हाँ, पॉइंट वो नहीं है. टेक चैनल रेलेवेंट क्यों नहीं है सारे आज? पॉइंट तो बस वही है कि वो बोर हो गए लोग एक ही चीज नहीं देखना चाहते आई गेस. एंड प्लस ऑडियंस का भी फेज आता है इंटरेस्ट का. फॉर एग्जांपल मेरा एक फेज आया था जब मैं एक तो व्लॉग देखता था. इट स्टार्टेड विद केसी, फिर इंडियन यूट्यूबर्स पे आ गया कि दिन का एक व्लॉग तो देखना ही है मुझे. फिर मेरा फेज आया, अब तो मन ही नहीं कर रहा कुछ ऐसा करने का. अब आई रादर वॉच अ डॉक्यूमेंट्री और ऑडियंस अडैप्ट करती रहती है. हाँ, तो ऑडियंस का ऐसे ना मासेस में फेज आता है और चला जाता है. जब जियो क्रिएटर को हिट कर देता है. जियो जब अचानक से आया तो बहुत लोग जो टेक वाले उनको बूम इसलिए मिला ना, बिकॉज जिस जनता ने कभी जिंदगी में टेक नहीं देखा था उसको अचानक से इंटरनेट इजीली मिलने की वजह से टेक देखने को मिल गया कि भाई टेक में ये सब हो रहा है. फिर देन वो स्पेस इतनी जल्दी सैचुरेट भी होगा बिकॉज उनको एक ही तरीके की चीज मिल रही थी. नोबडी वाज डूइंग समथिंग वेरी क्रिएटिव. और पता है क्या होता है, यू हैव टू रियलाइज वन थिंग एज एन ऑडियंस, doing something very creative or something very nice or challenging requires मॉनिटरी इनपुट. क्रिएटर के पार्ट पे उसको पैसा लगाना पड़ता है वैसे टाइप की वीडियो बनाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है. एंड देन पता है होता क्या है, एंड देन होता ये कि यूट्यूब एल्गोरिथम डिटरमाइंस कि अच्छा इस बंदे ने 3 हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं करी, अब ये नेक्स्ट वीडियो चाहे कितनी भी मेहनत और कितनी भी दिमाग लगा के डालेगा, वी वांट पुश इट टू मोर पीपल. Why would we not push it to more people? Because he was not consistent with his uploading schedule. ले भाई खत्म करो. तो this is why people who want to do well researched long form videos and who are not already a brand would suffer. क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी ब्रांड है they can afford to take इतना ज़्यादा रिस्क जिसका बहुत लिमिटेड टाइम के लिए. कैरी मिनाटी
नहीं, अब जैसे कैरी मिनाटी यार वो तो एक्सट्रीम्स ऑफ द एक्सट्रीम्स हो। हाँ, तो वो एक सिंगल पर्सन या 2-3% तो एक ऐसा यूट्यूबर भी ले लो जिसके 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। अगर वो अफोर्ड करेगा ना, ही इज एट द ब्रिंक ऑफ कि एल्गोरिथम उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, एल्गोरिथम उसको हर वीडियो पे 1 लाख व्यूज से सीधे 10,000 20,000 व्यूज पे ला देगा। क्यों? एल्गोरिथम वुड बी लाइक अरे लगातार अपलोड नहीं कर रहा है, इसने 3 साल से लगातार अपलोड किया था। एक कोई टेक यूट्यूबर था, सोल्जर नोज बेस्ट, सो गूगल करियो तो काफी सही व्यूज आते थे। मतलब उसके MKBHD वाले जमाने से मैंने देखा हुआ है वीडियोस, उसके देखने में अच्छे वीडियोस होते हैं। हाँ, अच्छे वीडियोस होते हैं। फिर इसने छोड़ दिया, फिर वापस आया तो एकदम ही टैंक। तो वही है ना कि YouTube इज लाइक कि अच्छा तूने नहीं कर रहा था, इररिस्पेक्टिव, मान लो उस बंदे का सोचो एक्सीडेंट हो गया होता, उसने जब तक सपोज कर उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, तो अगर उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम तक तो उसने मेहनत करी ना। मान लो उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, 1 साल बाद वो वापस आया, देन YouTube इज लाइक तूने इतनी मेहनत करी, चल कोई नहीं, कोई वैल्यू नहीं इस मेहनत की, अब तो दोबारा से बना पूरा ब्रांड। तो दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद द होल सर्च एंड डिस्कवरेबिलिटी एल्गोरिथम राइट नाउ। एंड आई गेस ये कॉल्स जो लेते हैं, जो एकदम टॉप लेवल पे बैठे होंगे, वो इट्स अ प्योरली बिजनेस कॉल। इसको क्रिएटर को दिल पे नहीं लेना चाहिए। क्यों? आप ये सोचो, YouTube भी तो धंधा करने बैठा है ना भाई, उसको अपना वॉच टाइम चाहिए। YouTube को क्या चाहिए कि एक बंदे ने YouTube ऐप पर क्लिक करा तो अब वो कम से कम जिंदगी के 5-6 घंटे YouTube ऐप को दे। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी क्रिएटर जिए या मरे, या कोई क्रिएटर ऊपर जाए या नीचे जाए। YouTube को बस ये चाहिए कि वो कंटेंट हम आगे पुश करें जिससे ये बंदा फंसा रहे। क्रिएटर्स की कमी नहीं है ना। हाँ, क्रिएटर्स की कमी नहीं है। AI एल्गोरिथम विल डिटरमाइन, अच्छा ये बंदा 26 साल का है, ये बंदे के ये इंटरेस्ट है, अच्छा इसके रिकमेंडेड में फॉर्ज्ड इन फायर घुसाओ कि तलवार कैसे बनती है, अच्छा इसको ये हिस्ट्री का पसंद है, इसके रिकमेंडेड में ये घुसाओ। भले ही इस बंदे ने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपके सारी सर्च रिजल्ट, सारी प्रेफरेंसेस सब देख रहा है, तो उसको सब पता है। दे हैव नेल्ड योर पर्सनैलिटी डाउन टू द लास्ट Z, दे नो यू कंप्लीटली, तो दे नो एवरी ट्रिक इन द बुक इन ऑर्डर टू हुक यू टू देयर नेटवर्क। बिकॉज यूट्यूब भले ही एक वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म के तौर पे स्टार्ट हुआ था, बट इट हैज इवॉल्व्ड इनटू सम काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क ऑफ इट्स ओन। क्यों? क्योंकि अब उनको वही टैक्टिक्स वो अपना रहे हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपनाए थे। बिकॉज नाउ दे वांट कि जितना हो सके यूजर फंसा रहे यूट्यूब पे। एंड व्हाई डू दे वांट इट? बिकॉज उससे उनको गेन होगा, उनको एडवर्टाइजर्स से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, दैट्स द गोल ऑफ एवरी बिजनेस, एंड पॉइंट वही है। तो इसमें डोंट टेक इट पर्सनल। लाइक एज अ क्रिएटर, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, चाहे आप टेक क्रिएटर कैसे भी क्रिएटर हो, डोंट टेक इट पर्सनल। नो प्लेटफॉर्म रियली केयर्स अबाउट यू। नहीं, मतलब दिल पे मत लेना, तुम्हारी किसी को फिक्र नहीं है। Also very serious advice कि क्रिएटर की लाइफ, चाहे आर्टिस्ट की लाइफ इन जनरल, चाहे जो भी हो, पंकज उदास हो, ये हो, एक फेज आता है जहाँ तुम चल रहे होते हो, देन यू विल बी लाइक खत्म। तो उस इररिलेवेंट उस फेज में जितना पैसा कमा सकते हो, सेव कर सकते हो, कर लो। और वहाँ ब्लिंग ब्लिंग ज्यादा मत करना, वरना तुम रोते रह जाओगे जब तुम्हारा फेज चला जाएगा कि कुछ बचा ही नहीं पाए हम। ठीक है। एंड दोबारा से अगर आपको उठना है ना आफ्टर लाइक दैट, तो आपको अपने आप को पूरी तरीके से रीइन्वेंट करना पड़ेगा, इवन एज अ पर्सन, लाइक नॉट जस्ट इन कंटेंट स्टाइल। अगर आप वही पुराना वाला थिंकिंग पैटर्न से वही काम कर रहे हो, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं बहुत टाइम से ये सब कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, लाइक इवन आफ्टर आज की डेट में व्यूज कम हो गए हैं, बट आई हैव फाउंड अदर एवेन्यूज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, वरना तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई एज अ लाइक पर्सन तुम्हें डिटरमाइन करना पड़ेगा, अच्छा क्रिएटर बने रहना है, am I ready to make all of those sacrifices that come with being a creator? Am I ready to like कि रात को अगर मेरे को 2 बजे उठ के मेरे को कुछ आता है अचानक से, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? क्या ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ प्रायोरिटाइज कि मेरे को कोई कंटेंट बिल्कुल टाइमली बेसिस पे बना रहा हूँ, तो क्या मैं सब कुछ राइट लेफ्ट करके उस पर ध्यान दे पाऊंगा? तो ये जो बहुत ही लाइक पर्सनल लेवल के सवाल होंगे कि आप उस चीज़ को कितना प्रायोरिटी देना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपको भाई आंसर करने पड़ेंगे। एंड कम टू द लाइक वापस हम जाएं बेसिक क्वेश्चन पे कि व्हाई टेक चैनल्स आर डाइंग आउट। तो इट्स लाइक अभी जैसे हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, इन सभी पॉइंट्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से यूट्यूब एल्गो ने मार रखी है, हाँ, कि क्रिएटर ने खुद की मार रखी है बिना सोचे। ठीक है। और ऑडियंस का भी इंटरेस्ट फेज में आया और चला गया, और उनमें किसी की उनको कुछ नया दिखा। अब जैसे मान लो अनबॉक्सिंग ही होती है, अनबॉक्सिंग वीडियोस होती हैं, कितने लोग कितना कुछ करते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि मान लो अनबॉक्स थेरेपी ने एक पूरा स्टूडियो हायर करा, ठीक है, उसने बैठ के 20 एक्सपर्ट्स बुलाए बिठा दिए, एंड देन जस्ट एक अनबॉक्सिंग में आपको उस यूनिक लेवल का कंटेंट दे रहा है, तो यू वुड बी लाइक कि हाँ यार बंदे ने कुछ नया करा, देखते हैं, समझ रहे हो? तो नॉट एवरी क्रिएटर वुड बी इन पोजिशन टू कि वो उस लेवल की मेहनत कर पाए। एंड एज एन ऑडियंस यू कैन नेवर नो कि आपका जो फेवरेट क्रिएटर हो वो किस स्थिति से गुजर रहा है। देखो किस स्थिति से गुजर रहा है। ये स्थिति भाई साहब की बहुत बढ़िया है, YouTube ने चला इसका थोड़ी इंस्टाग्राम पे रुक गए। अच्छा वो तो ठीक है, बट फ्रॉम हमने रीइन्वेंट कर दिया ना, हमने रीइन्वेंट कर दिया। तो चैनल पहले
डेड होने वाले थे, मतलब जो ऑलमोस्ट वो हो गए हैं, इररिलेवेंट से हो गए हैं, जो पहले रेलेवेंट हुआ करते थे. इज देयर अ वे फॉर देम टू कम बैक? द वे फॉर, और शुड दे बी इवन लुकिंग टू कम बैक? बिकॉज़ should they even be looking to come back में I would say कि look at it from a business standpoint. जब आपने वो चीज़ करी, अच्छा था, चल गया. Now ask yourself a very personal question. Do you really want to be a content creator, या आपने सिर्फ वीडियोस इसलिए बना ली थी क्योंकि उस टाइम पैसा मिल गया और वो चल गया? ये बहुत ही पर्सनल सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप एट योर वेरी कोर आर यू अ कंटेंट क्रिएटर? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको genuinely you enjoy the grind that comes with it? I used to and I still do genuinely enjoy being in front of my system for 8 hours creating a video जिसमें मैं जानबूझ के कहीं ना कहीं छुपा के पंच डालता हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा डालता हूँ जो सिर्फ बहुत ही ट्रेंड आई को नजर आएगा. ये अपने बच्चों के लिए कंटेंट मतलब थिंक अबाउट इट लाइक दिस. तो अब जिन लोगों का जैसे मान लो टाइम आया, पीक कर गए, ठीक है, उनको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ठीक है मैंने पैसा बना लिया, जो भी कर लिया, उस टाइम पे दे शुड हैव बीन shrewd enough टू लाइक अपना डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग जगह पैसा लगा दिया, प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, 10 जगह पैसा लगा दिया कि पैसे की कमी ना हो. जब आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी देन यू कैन टेक रिस्क्स एज अ कंटेंट क्रिएटर. जो कंटेंट जैसे वेदांत भैया को पैसे की कमी नहीं है तो वेदांत भैया रिस्क लेते रहते, पॉडकास्ट चालू कर देते. तो डिपेंड्स, एक्सपेरिमेंट, ऑप्टिमाइज, रिपीट. बस बहुत बढ़िया. तो जब लाइक जिसका पीक टाइम आया उसने तब अगर मान लो पैसा 10 जगह लगा लिया, तो जब उसका डाउनफॉल भी आया ना, दे कैन थिंक अबाउट अच्छा कुछ नया ट्राई करता हूँ. तो उसको एल्गोरिथम पे डिपेंड होने की जरूरत होगी. क्यों? अब मान लो उसने कुछ नया डाला, दे वांट इट टू रीच मोर पीपल. वो बंदा अब बैठ के 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकता है उस वीडियो की प्रमोशन पे. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है. तो दे कैन विन देयर वे बैक इनटू द गेम थ्रू द पावर ऑफ जो पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी. लेकिन जिसने टाइम पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, जिसके पास वो पैसा या रिसोर्सेज ही नहीं है, अब उसको वापस गेम में घुसना है, उसको एक्सक्लूसिव कंटेंट. टेंशन ना लो, पर्सनल फाइनेंस का कोर्स आ रहा है जल्दी. हाँ, तो मान लो उस बंदे को एक्सक्लूसिवली अंदर घुसना है किसी चीज में, ठीक है, उसके पास तो कोई तरीका ही नहीं बचा उस गेम में वापस अपना वे बैक विन करने का. तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी, लाइक फॉर एनी क्रिएटर आउट देयर. तो जो लोग अगर मान लो सही में कोई टेक क्रिएटर्स या किसी भी तरह के क्रिएटर्स जिनका टाइम आया था चला गया, वो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आपको यार लाइक अपने आप से पूछो, डू यू रियली वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर, या सिर्फ चल गया था तो चला? हाँ, अपने आप से पूछो भाई, आप सही में बनना है भाई. मतलब रोज रोज वीडियो डालना या किसी भी तरह की चीज डालना, किसी भी तरह का कंटेंट हो सकता है, ऑडियो फॉर्म हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन इट कुड बी अ टेक्सचुअल ब्लॉग. तो रोज रोज वो डालना, डू यू रियली एंजॉय डूइंग इट, या आपने सिर्फ इसलिए कर दिया कि उस टाइम पे पैसा आ गया और तो ठीक है चल रहा है, और अब आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हो कि आपको इसके अलावा कुछ और करना नहीं आ रहा. और अपना ईमान, धर्म, एथिक्स रखा करो यार. ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि तुम लो लेवल के, तुम्हारा कंटेंट नहीं चल रहा तो ये VPN ले लो, ये प्रिंटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो. तो ऐसे नहीं चलता. नहीं, वैसे करना पड़ता है, लोग कर लेते हैं सर्वाइवेबिलिटी. लेकिन ऑडियंस के उससे देखो ना कि तुम एक तो तुम कम बैक कर रहे हो, ऊपर से बीच में ये VPN बेच रहे हो. तो क्या करे भाई? ठीक है भाई. अभी ये मतलब जय का सब्लिमिनल मैसेज है कि अगर कोई VPN कंपनी सुन रही है तो स्पॉन्सरशिप दो चैनल के लिए. अरे नहीं, मैंने जितनी स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट करता हूँ ना, आई डोंट थिंक कोई क्रिएटर करता है. अभी VPN का है, मैंने रिजेक्ट कर दिया. गरीबी का कारण ही यही है कि मैं एथिक्स है, गरीबी का कारण एथिक्स है, एथिक्स. रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना और कौवा मुंह दिखाएगा. वाह भाई वाह. ब्रो ठीक है. पर्सनल चला गया भाई, बहुत पर्सनल हो गया. आई थिंक गुड इनफ डिस्कशन. आई थिंक लोगों को समझ आ गया होगा. निशांत स्टार्टिंग में जब NFT की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे टाइम स्टैम्प डालते, जिसको नहीं सुनना होगा NFT वो स्किप करके यहां तक आ चुका होगा. यस ठीक है. आई थिंक काफी हो गया यार. वी हैव अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स. 15 मिनट और बचा है हमारा. 40 आधे घंटे पहुंच चुके हैं. देखने दे भाई, ये क्या? नहीं, आई थिंक इट्स गुड टू रैप इट है. नहीं, इट्स ज्यादा नहीं करते हैं. गुड टू रैप इट है. लेट द ऑडियंस आल्सो लीव द कमेंट्स ना कि उनको और एक्चुअली क्या क्या टॉपिक चाहिए. अगर हम ऐसे AM में बना देंगे ना इसको, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा. तो इसीलिए जनता, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट. इससे क्या क्या लिखा है भाई? नहीं, वो मेरी पर्सनल रिसर्च है, वो सब नहीं पढ़ने का. वो सब नहीं पढ़ना, पर्सनली नहीं पढ़ते किसी की. ठीक है, हो गया आज के लिए. जनता, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस टिल द एंड. आपको पिछले 2 एपिसोड भी सुनने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वगैरह होगी.
उस पर जाके सुन लेना, स्पॉटिफाई वगैरह पे शेयर वेयर करो, फॉलो करो, तो तुमको पता है क्या करना है। चैनल पे बेल आइकन दबाओ। देखिए एनर्जी हाई इसलिए थी बिकॉज़ उसने 4 कॉफी के शॉट्स मार लिए थे। ऑल्सो मुझे कॉफी नहीं मिली, नीचे 2 प्लेलिस्ट लिंक होंगी, एक तो पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट है, एक थोड़ी क्लिप्स वगैरह की प्लेलिस्ट भी है, उसको जाके तुम चेक कर सकते हो, ताकि तुमको अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जिसके बारे में तुम्हें पर्टिकुलरली 2-4 मिनट का सेगमेंट ही देखना हो, वो तुम्हें वहां मिल जाएगा। बाकी तुमको पता है क्या करना है, शेयर करो और मिलते हैं अगले एपिसोड में जब भी आएगा, ठीक है? Okay, जब भी आएगा क्या ये क्या अनसर्टेनिटी है भाई? अरे मतलब आ जाएगा एक हफ्ते में, अगले संडे से पहले अगले संडे से पहले हफ्ते में तुम्हें कम से कम एक एपिसोड मिलेगा, ज्यादा नहीं मोटिवेट करता है, ज्यादा में दुखी कर देता है। हफ्ते में एक एपिसोड मिलेगा हर संडे को, नहीं तो उससे पहले भी मिल सकता है, तो हफ्ते में एक एपिसोड गारंटीड है, ठीक है? चलो नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, ऑडियो वाले सुन रहे हैं अपने घर पे हाथ जोड़ेंगे सब, ठीक है? ओके बाय।